नमस्ते बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। पिछले वाली वीडियो में हमने कक्षा 12वीं के अभिव्यक्ति और माध्यम के लेसन 5 में के 46 क्वेश्चन किए थे, लघु उत्तरात्मक प्रश्न। अब करेंगे आगे। नई वेब भाषा को क्या कहते हैं? नई वेब भाषा को HTML अर्थात हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। भारत की प्रमुख वेबसाइटें कौन सी हैं? भारत की प्रमुख वेबसाइटें rediff.com, इंडिया इंफोलाइन, सीफी, हिंदू, तहलका.com आदि हैं। आगे, हिंदी की सर्वश्रेष्ठ इंटरनेट पत्रकारिता की साइट कौन सी है? पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ इंटरनेट साइट BBC है। इंटरनेट पर उपलब्ध हिंदी का वह कौन सा समाचार पत्र है जो प्रिंट रूप में नहीं है? प्रवाह साक्षी नामक समाचार पत्र केवल इंटरनेट पर उपलब्ध है। उल्टा पिरामिड में समाचार का ढांचा कैसा होता है? पहले इंट्रो या मुखड़ा, फिर बॉडी और अंत में समापन यानी समाप्ति। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग कब से शुरू हुआ था? उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ था। 19वीं सदी के मध्यम से शुरू हुआ था। समाचार पत्रों में छपने वाले फीचरों की संख्या शब्द संख्या कितनी होती है? समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में छपने वाले फीचरों की शब्द संख्या 250 शब्दों से लेकर 2000 शब्दों तक होती है। एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ क्या होना आवश्यक है? एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स आदि का होना आवश्यक है। समाचार पत्र कैसा माध्यम है? समाचार पत्र केवल छपे हुए शब्दों का माध्यम है, जो जिसे छापा जाता है, शब्दों का रूप दिया जाता है, वो समाचार पत्र छपे हुए शब्दों का एक माध्यम है। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? जो सबसे पुराना है, मुद्रित माध्यम जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम है, जो मुद्रित माध्यम है। यूरोप में छापे खाने की महत्वपूर्ण भूमिका कब रही है? यूरोप में पुनर्जागरण के रेनेसां के आरंभ में छापे खाने की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है, मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता उसमें छपे हुए शब्दों के स्थायीपन की है। इन्हें जब चाहे जैसे पढ़ सकते हैं, जब भी हमें ज़रूरत हो तो उसे पढ़ा जा सकता है। मुद्रित माध्यम के अंतर्गत समाचार पत्र में क्या कमियां हैं? अब कमियां बतानी है। इसे निरक्षर नहीं पढ़ सकते, परंतु घटिया घटनाएं प्रस्तुत नहीं की जा सकती। इसमें निरक्षर नहीं पढ़ सकते, इसमें तुरंत घटिया घटनाएं प्रस्तुत नहीं की जा सकती। तुरंत जो घटनाएं होती है उसमें प्रस्तुत नहीं की जा सकती। रेडियो प्रसारण की क्या कमियां हैं? अब कमियां बतानी है रेडियो प्रसारण की। प्रसारण समय की प्रतीक्षा
करनी पड़ती है। कार्यक्रम आरंभ से सुनना पड़ता है। कार्यक्रम के दौरान कहीं जा नहीं सकते। उसी कार्यक्रम को फिर से नहीं सुना सकते। जो रेडियो का प्रसारण कार्यक्रम होता है उसे दोबारा नहीं सुन सकते हम, और आराम से सुनना पड़ता है, और कहीं जा भी नहीं सकते। बीच बीच में जब कोई कार्य सुन रहे हैं, हम कोई न्यूज़ सुन रहे हैं, तो बीच में कहीं कार्यक्रम को फिर से नहीं सुन सकते, कहीं जा भी नहीं सकते। समाचार पत्रों की क्या विशेषताएं हैं? समाचार पत्र जनता को समाचार देकर उन्हें जागरूक, शिक्षित और सचेत करते हैं। इनसे पाठकों का मनोरंजन भी होता है। ये लोकतंत्र के पहरेदार माने जाते हैं। ये जनमत जगाने का कार्य भी करते हैं, यानी जनता को जगाने के लिए भी कार्य करते हैं, जागरूक करते हैं जनता को। पत्रकारीय लेखन का संबंध किनसे होता है? पत्रकारीय लेखन का संबंध देश विदेश से घटित विभिन्न घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों से होता है। जो पत्रकारीय होते हैं उनका जो संबंध होता है वो किनसे होता है? देश विदेश से जो घटनाएं होती है, या कोई समस्याएं, या कोई मुद्दे हैं, उससे उनका संबंध होता है। संपादक के नाम पत्र कौन लिखता है? संपादक के नाम पत्र समाचार पत्र को पढ़ने वाले पाठक लिखते हैं। जो समाचार पढ़ने वाले पाठक होते हैं वे लिखते हैं। वे इन पत्रों में विभिन्न मुद्दों और समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। जो उनकी राय होती है, अपने विचार होते हैं किसी मुद्दे को लेकर, उसके बारे में वो इस विचार को व्यक्त करते हैं, अपने विचार रखते हैं। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आपने इसको अच्छी तरह याद करना है और लिखना है। थैंक यू।